हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का ई लर्निंग क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। आप लोगों ने डिफरेंशिएशन के 4 लेक्चर अटेंड कर लिए हैं। इन 4 लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा? हाउ टू डिफरेंशिएट सिंपल फंक्शन, हाउ टू डिफरेंशिएट अ कंपोजिट फंक्शन, हाउ टू डिफरेंशिएट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा है हाउ टू डिफरेंशिएट इम्प्लिसिट फंक्शन और हाउ टू डिफरेंशिएट फंक्शन यूजिंग लॉगरिथमिक। बेटा, अब इतने आप लोगों ने डेरिवेटिव्स के फार्मूले सीख रखे हैं, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट को आगे हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं और हम लोग से एक ही सीखेंगे। अगर हमारे पास कुछ इम्प्लिसिट फंक्शंस दिए हुए और उन फंक्शंस को अगर हमको लॉग के यूज से अगर हमको डिफरेंशिएट करना हो तो हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो कल की जो भी आप लोगों ने लास्ट लेक्चर जो भी आप लोगों ने पढ़ रखा है उस लास्ट लेक्चर से रिलेटेड आज कुछ प्रॉब्लम करवाएंगे। उसके बाद अगर टाइम मिला तो फिर इन्फिनिटी सीरीज पर हम लोग डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन को लॉग की हेल्प से डिफरेंशिएट करना। सपोज हमारे पास एक प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है बेटा, बोर्ड में बहुत बार पूछी जाती है। क्वेश्चन है हमारे पास cos x टू द पावर y इक्वल sin y टू द पावर x। बेटा, आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन आप समझ रहे हैं ना कि अगर हम किसी भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किसी भी हालत में हम लोग सेपरेट ना कर पाए या हम उस फंक्शन को आइडेंटिफाई ना कर पाए कि उसमें हमारा फंक्शन x के फॉर्म पे दिया हुआ है या y के फॉर्म पे दिया हुआ है, या सिंपल भाषा में आप लोग समझ सकते हैं। दूसरी चीज़, सबसे पहले हमको यहाँ पर यह सीखना होगा कि हम लोग लॉग कब लेते हैं। लास्ट लेक्चर पे आप लोगों ने सीखा है कि लॉग किस कंडीशन पे लिया जाता है जब हमारे पास वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो जाए। तो अभी आप लोगों ने जो भी लॉग की हेल्प ली है उसमें हमारे पास वेरिएबल दोनों पावर पे और बेस पे एक्स हुआ करते थे, बट यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स बदल रहे हैं। कहीं एक्स आ रहा है और कहीं वाई आ रहा है। यहाँ पर कॉस एक्स टू द पावर वाई है और यहाँ पर हमारे पास साइन वाई टू द पावर एक्स, यानी हमारे पास वेरिएबल दोनों बदल रहे हैं। बट यहाँ पर लॉग लेने के लिए हमको y कंसीडर नहीं करना, क्योंकि ये पूरा का पूरा फंक्शन हमारा y पे है। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर हमारे पास x भी वेरिएबल आ रहा है, y भी आ रहा है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वी कंसीडर एनी अदर वेरिएबल। दूसरा वेरिएबल लेने की अगर हम कोशिश करेंगे तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल लॉग लेंगे, नॉट टेकिंग लॉग। बोथ साइड आप लोगों ने सीख रखा है कि लॉग हम लोग बेस सी पर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको मिल गया लॉग cos x टू द पावर y इक्वल लॉग sin y टू द पावर x। अब इसको हम बेटा ब्रेक करेंगे लॉग m टू द पावर n से। क्या मिलेगा हमको? y लॉग cos x इक्वल x लॉग साइन वाई। अब हमको डेरिवेटिव चाहिए ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बेटा हम एक्स के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? डी डी एक्स वाई लॉग कॉस एक्स इक्वल डी डी एक्स एक्स लॉग साइन वाई। अब हमको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि हम फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे। मैंने बोला था कि जब हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन होता है तो आप किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट हमको आंसर डी वाई ओवर डी एक्स पे देना होगा। यानी ये हमको मान के चलना होगा कि वाई ही हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इफ यू कंसीडर एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमको ये फॉर्मेट मिलेगा। अब क्या करें, इसमें हम फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं प्रोडक्ट के। फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड, इसके लिए ये फर्स्ट और ये सेकंड। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा हमको? y। फर्स्ट फंक्शन बाहर आएगा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल। अब इसमें भी हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा हमें? x डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन वाई प्लस लॉग साइन वाई
डी डी एक्स ऑफ एक्स, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब हमको क्या मिलने वाला है, वाई। अच्छा, आपने कंपोजिट फंक्शन में सीखा है कि जो भी हमारे पास फंक्शन, सपोज लॉग, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, इनमें से कोई भी फंक्शन में अगर कुछ भी कंपोजिट होता है, उस कंपोजिट फंक्शन को ही हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्स कंसीडर कर लेते हैं। तो कॉस एक्स को हम लोग कंसीडर कर लेंगे एक्स, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x यानी 1/cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस log cos x एंड डेरिवेटिव ऑफ y dy/dx x। अब इसको हम लोग x की तरीके ट्रीट करेंगे तो मिल जाएगा 1/sin y डी डी एक्स ऑफ साइन y प्लस log sin y और x का डेरिवेटिव 1, ये हमको मिल गया y। अच्छा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस से यहाँ पर साइन ले रहे हैं अपॉन cos x प्लस log cos x इंटू dy/dx। अब यहाँ पर cos का डेरिवेटिव मिलने वाला, साइन का डेरिवेटिव मिलने वाला है हमको cos, तो मिल जाएगा हमको x इंटू cos y, और y का डेरिवेटिव फिर से लेंगे तो dy/dx, और नीचे क्या चल रहा है, डिनोमिनेटर में साइन y प्लस इसको हमने बोल दिया log y। बेटा ये हमको मिल गया माइनस y tan x प्लस log cos x dy/dx इक्वल cos अपॉन साइन cot बनेगा, x cot y dy/dx प्लस log y। और थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस y tan x। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास बचा क्या, साइड ट्रांसफर, तो dy/dx के टर्म हम एक साथ, बाकी टर्म्स एक साथ, यानी log y को लेके आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो माइनस log y, इधर चल रहा है हमारा x cot y dy/dx माइनस log cos x dy/dx। अब यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, माइनस y tan x माइनस log y इज इक्वल्स टू, हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे dy/dx कॉमन निकालें, तो हमको मिल गया x cot y माइनस log cos x हमको डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए थी, डिवाइड करवाएंगे, मिल गया माइनस y tan x माइनस log y अपॉन x cot y माइनस log cos x इज इक्वल्स टू dy/dx। ये बेटा हमारा इस फंक्शन का फाइनल डेरिवेटिव का आंसर मिल गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग लॉग के हेल्प से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कितनी भी टिपिकल प्रॉब्लम हो, हम लोग इनको लॉग के थ्रू सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहुत इजी मेथड से। सपोज हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, x टू द पावर y इक्वल y टू द पावर x। हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल टू द पावर, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर x टू द पावर y, x एंड y बोथ आर द वेरिएबल्स, सो वी हैव टू टेकिंग लॉग। ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मिल गया log x टू द पावर y इक्वल log y टू द पावर x। इसको हम बोल देंगे y log x इक्वल x log y ऑन डिफरेंशिएटिंग with respect to x d dx of y log x equal d dx of x log y। अब बेटा यहाँ पर हमको प्रोडक्ट रूल मिल रहा है, फर्स्ट फंक्शन बाहर निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x d dx of y
इक्वल, यहाँ पर हमको क्या मिलने वाला है, एक्स डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई प्लस लॉग वाई डी डी एक्स ऑफ एक्स. नाउ वी गेट वाई, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग एक्स, वाई का डेरिवेटिव एच टी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल एक्स, लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y, वाई का फिर से डेरिवेटिव लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लॉग वाई और x का डेरिवेटिव 1. हमको वैल्यू चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स की, तो डी वाई ओवर डी एक्स की जितने भी डेरिवेटिव टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कंसीडर करेंगे, साइड ट्रांसफर करेंगे. हमको मिलेगा बेटा लॉग एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स. डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन निकालेंगे, हमको मिल गया लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स. एलसीएम लेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एलसीएम आएगा हमारा y, तो यहाँ पर हमको मिलने वाला है y log x माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल x log y माइनस वाई अपॉन एक्स. फाइनली हमको मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई टाइम्स एक्स log y माइनस वाई अपॉन एक्स टाइम्स y log x माइनस एक्स. दिस इज द आंसर. तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी मिले तो मेरी ये सलाह है कि आप इनको लॉग की हेल्प से सिंप्लीफाई करिए. आपके क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है वो बहुत हद तक सिंपल मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्लिसिट फंक्शन का एक क्वेश्चन है हमारे पास. e टू द पावर x log y इक्वल साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई. तो इसको सिंप्लीफाई करना हमारे लिए टफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि फंक्शन इम्प्लिसिट है और लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है. लॉग एक ही कंडीशन पे हम लोग लेते हैं जब हमारे पास वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फंक्शंस, दो फंक्शंस पावर पे हों या फिर हमारे पास वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट में. तो यहाँ पर हम लोग सिंपल डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं. ऑन डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x क्या मिलेगा बेटा, डी डी एक्स ई टू द पावर x log y. यहाँ पर हमको मिल जाएगा डी डी एक्स साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y. अब इसमें हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. e टू द पावर x डी डी एक्स ऑफ log y प्लस log y डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x इक्वल डी डी एक्स साइन इनवर्स x डी डी एक्स साइन इनवर्स y. इसको हम बोलेंगे e टू द पावर x. log y का डेरिवेटिव मिल जाएगा हमको 1/y और y का डेरिवेटिव फिर से आपको पता है डी वाई ओवर डी एक्स होने वाला है प्लस log y e टू द पावर x का एच टी ई टू द पावर x साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स y का 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर. बट हमारे पास वेरिएबल y है इसलिए डेरिवेटिव फिर से लेना पड़ेगा. बट अब हमको क्या करना है, हमको डेरिवेटिव के सारे टर्म एक साथ लिख लेने हैं. एक ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है, एक साथ लिखेंगे और उसके बाद हम लोग डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो बेटा आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है कुछ इसी तरीके की, दोनों पे आपको डिफरेंस समझना है. सपोज हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल 1. ये आपको समझना. इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे केवल और केवल विद द हेल्प ऑफ लॉग, है ना, क्योंकि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल मिल रहा है. बट इस पे हम डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको सबसे अच्छी चीज़ बताई थी कि अगर हमको लॉग
की हेल्प से फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है तो उसके लिए हमारे पास या तो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हो या तो फंक्शन डिवाइड कर रहे हो, बट इस केस में हमारे पास ऐड हो रहे हैं। एडिशन या सब्सट्रैक्शन पे आपको सोच समझ के काम करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम दोनों फंक्शन को सेपरेट करेंगे, y भी नहीं कंसीडर करना है, तो यहाँ पर हम सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग फंक्शन कंसीडर करेंगे। लेट u इक्वल x टू द पावर y एंड v इक्वल y टू द पावर x। अब हमारे पास इस क्वेश्चन पे u और v की वैल्यू पुट करिए, क्या मिल जाएगा हमको, u प्लस v इक्वल 1। इसका मतलब हमको dy ओवर dx चाहिए। अब dy ओवर dx कैसे मिलने वाला है हमको यानी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हमको मिल गया d dx ऑफ u या du ओवर dx एंड dv ओवर dx, और आपको होता है डी डी एक्स ऑफ 1 यानी 1 का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 मिलने वाला है। ये मिल गया डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी वी ओवर डी एक्स इक्वल 0। अब इस इक्वेशन पे हमको क्या करना है, डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू पुटअप करनी है और डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू पुटअप करनी है। अब इतना आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग डी यू ओवर डी एक्स कहाँ से फाइंड करेंगे, डी वी ओवर डी एक्स कहाँ से फाइंड करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, u को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ऑन टेकिंग u is equals to x to the power y, taking log both side, log u equal log x to the power y, log u equal y log x। अब डिफ्रेंशिएट करने आ रहे हैं, x का रिस्पेक्ट में डी डी एक्स मिलेगा हमको, log u डी डी एक्स हमको मिलेगा y log x। अब इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा 1 अपॉन यू डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, y डी डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस लॉग x डी डी एक्स ऑफ y। इसको हम बोल देंगे 1 अपॉन यू डी यू ओवर डी एक्स इक्वल y, लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस लॉग x और डी वाई ओवर ऑलराइट डी वाई ओवर डी एक्स। अब हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, बस हमको डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स को सेपरेट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम पहले डी यू ओवर डी एक्स को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू यू टाइम्स वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पर u की वैल्यू पुट करेंगे, u की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, बेटा u की वैल्यू कितनी है, x टू दी पावर y मिलेगा हमको x टू दी पावर y अपॉन एक्स प्लस लॉग x डी वाई ओवर डी एक्स। इसको मैंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब हम लोग किसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे बेटा v वाले फंक्शन को, यानी ऑन टेकिंग या सॉल्विंग v इक्वल y टू दी पावर x ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग v इक्वल मिल जाएगा हमको लॉग y टू दी पावर x, लॉग v इसको हम बोल देंगे x लॉग y ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम बोल देंगे डी डी एक्स ऑफ लॉग v इक्वल डी डी एक्स ऑफ x लॉग y। चलिए अब हमको क्या मिलने वाला है यहाँ पर, 1 अपॉन v डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, x डी डी एक्स ऑफ लॉग y प्लस लॉग y डी डी एक्स ऑफ x, बोलेंगे 1 अपॉन v डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग y 1 अपॉन y का डेरिवेटिव फिर से मिलने वाला है, प्लस यहाँ पर हमको मिल गया लॉग y और x का डेरिवेटिव 1।
तो यहाँ से हम लोग डी वी ओवर डी एक्स फाइंड करेंगे तो हमको मिलेगा v टाइम्स एक्स अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लॉग वाई, और v की वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे y टू द पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लॉग वाई। बेटा ये हमको मिल गया डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू, इसको हम 3 बोले दे रहे हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी वी ओवर डी एक्स एंड डी यू ओवर डी एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर जब हम इक्वेशन नंबर 1 पर डी यू ओवर डी एक्स और डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स की। चलिए पुट करके देखते हैं फ्रॉम 2 and 3। तो यहाँ पर हमको क्या मिलने वाला है, सिंस डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी वी ओवर डी एक्स इक्वल हमारे पास 0 है। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स कितना है। बेटा हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू है एक्स टू द पावर वाई, वैल्यू पुट कर रहे हैं, हमको वैल्यू मिलेगी एक्स टू द पावर वाई वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लॉग वाई। बेटा हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी है डी यू ओवर डी एक्स की एक्स टू द पावर वाई वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स एक्स अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू 0। बेटा हमको यहाँ पर वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, डी वाई ओवर डी एक्स की। तो सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, बोल देंगे एक्स टू द पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस y to the power x x upon y dy over dx plus y to the power x log y is equals to 0। अब डेरिवेटिव वाले टर्म्स लेफ्ट साइड पर रोक ले, एक टर्म ये दूसरा टर्म ये, रिमेनिंग टर्म को राइट साइड पे ट्रांसफर करेंगे, मिल जाएगा x टू द पावर y log x dy over dx प्लस, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग y से y टू द पावर x पर डिवाइड करवाएंगे तो हमको मिलने वाला है y टू द पावर x माइनस 1 y टू द पावर x माइनस 1, क्योंकि जब बेस हमारे सेम होंगे वैल्यू डिवाइड करवाई जाएगी तो वैल्यू हमको पावर रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या मिलेगा इंटू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स ऑलराइट इज इक्वल्स टू। अब सिमिलर अगर इस टर्म को हम लोग राइट साइड पे लेके जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको डिवाइड करवाना पड़ेगा, तो हमको मिलने वाला है y इंटू एक्स टू द पावर y माइनस 1 और माइनस y टू द पावर x इंटू लॉग y। यहाँ से डेरिवेटिव कॉमन निकालेंगे, dy ओवर dx कॉमन मिलेगा, x टू द पावर y लॉग x प्लस y टू द पावर x माइनस 1 इंटू x इक्वल y x टू द पावर y माइनस 1 माइनस, तो ये हमको माइनस का मिलने वाला है माइनस y टू द पावर x लॉग y। तो डेरिवेटिव हमको मिलेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस y x टू द पावर y माइनस 1 माइनस y इंटू x सॉरी y टू द पावर x log y divided by x to the power y log x plus y to the power x minus 1 into x। ये फाइनल डेरिवेटिव का आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर समझ में आई होगी। आप लोग करते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए, अटेम्प्ट करते रहिए, और जो डाउट्स आए आप वो पूछते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू डिफरेंशिएट एन इनफाइनाइट सीरीज। तो इनफाइनाइट सीरीज को किस तरीके हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे।
तो बस आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इम्प्लिसिट फंक्शन को अच्छे से कर लेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन पर बेस्ड लॉगरिथमिक यूज जो भी है उसको अच्छे से कर लेंगे। ऑलराइट, और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिफरेंशिएशन को फिर से देखेंगे। अगर उसमें कुछ भी चीज़ मुझको ऐड ऑन करनी होगी तो वो मैं ऐड ऑन कर दूंगा। अगर इससे रिलेटेड हमको क्वेश्चंस कुछ अच्छे समझ में आ रहे हैं जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, और अगर आप लोग कोई भी अपनी राय देना चाह रहे हैं क्वेश्चंस के थ्रू, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।